ऐसी जगह है जहां पर हिंदू भाई बहन चाहेंगे कि हमारी जो जड़ें हैं, अगर उसको तोड़कर किसी ने उसके ऊपर काबिज होकर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की तो हमें उसका पता चले। ठीक है, ये होने वाला और होता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड अनुराग जी, मैं सिर्फ संभल तक नहीं रुकी हूं ना, आपने मेरे सवाल को बहुत आराम से, इत्मीनान से और चालाकी से घुमा दिया। मैंने आपसे कहा, अरे मैं बोलने दूंगी भाई, मैंने आपको बीच में नहीं रोका और ना टोका। मेरा सवाल सुनिए। रोक ही दिया आपने बीच में। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपका सवाल सुन लिया था, मैं आ रहा था। क्या मेरा सवाल है बताइए मुझे। 2012 से पहले जब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर कहां से ये सारी की सारी रवायतें बदल दी आपने? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। नफरत की राजनीति को जोर मारने वाला काम करने वाले लोग हैं। आप बताइए कि हमने कहा था कि वहां कासगंज में जिस तरह की हिंसा हुई, क्या जिस तरह आपने बहराइच में देखा, क्या हमने नहीं कहा बहराइच में इनको पुलिस को सैनिटाइज करना चाहिए था? आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते, अगर पुलिस सिस्टम मजबूत होता तो पुलिस वहां चौकन्नी होती, तो पुलिस उसको चढ़ने से रोकती, उस घर पे भी चढ़ती और उसको बचाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा ये करते नहीं है क्योंकि इनको करना नहीं है। अगर ये करें, अगर अपनी पुलिस सिस्टम को मजबूत रखे तो इस सब की घटना हो ही ना पाए। देखिए, हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर सरकार की कि अनेकता में एकता बनी रहे। अनेकता में जो एकता है उसको कोई आंच ना आए, किसी प्रकार की उसको ठेस ना पहुंचे। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, सरकार इस जिम्मेदारी को निभाए। क्या सरकार को अनेकता में एकता विश्वास नहीं है? क्या सरकार संविधान पे विश्वास नहीं करती है? क्या लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है? लोकतंत्र में तो ये होता है ना, विपक्ष का नेता अगर कोई बात कह रहा है तो सत्ता पक्ष को मानना चाहिए। सत्ता को जिसने चुना है, विपक्ष को भी उसी जनता ने चुना है। अगर विपक्ष को, मेरे बोलने दीजिए, फिर टोकने लगे। अरे कितना बोलेंगे भाई, मैं आपके यहाँ पर, मैं आपका यहाँ पर वो सुनने थोड़ी आई हूँ, रैली में थोड़ी आप, और मैं आपका वोटर थोड़ी हूँ कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलना नहीं। 90 सेकंड उन्होंने बोला, 1.5 मिनट से बोले चले जा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में। क्या सीन है। मुझे मत बताइए। मैं बहुत जस्ट हूँ, बोलने नहीं दे रही, क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है तो आपको दिक्कत होने लगती है। अरे राष्ट्र की बात करती है, मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपको ये लगता है कि सरकारों के नाक तले अगर इस तरीके की हिंसा हो जाती है तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ये दूं मैं एक गिलास पानी आपको। क्या बोला तूने? करेंगे हथेली अपनी आगे। मुजफ्फरनगर याद आ गया, लेकिन बहराइच आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए बहराइच में क्या हाथों को आगे, बहराइच में क्या गिलास दिखाइए। मैं गिलास नहीं, एक गिलास दीजिए। मैं कह रही हूं हिंसा के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है सर। सारी सरकारें जो है वो जिम्मेदार है हिंसा के लिए अगर होती है। जवाब देना होगा सरकार जिसका सिस्टम, जिसकी पुलिस, जिसकी, उसे जवाब देना होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि अखिलेश यादव हो। लेकिन अब मैं मुद्दे पर लौट के आ रही हूँ और मैं इसको राजनीतिकरण करने के लिए नहीं। बस एक सेकंड रुक जाइए अनुराग जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। मैं आपके उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया। मैं वो फैक्ट्स में ठीक कर दूं। एक तो ये जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें कहीं एक ऐसी लाइन आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई पैराग्राफ बता दीजिए जहां पर उसकी वास्तु स्थिति क्या है ये पहचानने से या ये जानने से उसमें किसी ने इनकार किया। वो जो जगह है जिस हालत में अभी है वैसी रहेगी, मैं समझ सकती हूँ। ए और संभल वाले केस में सर, आई हैव फाउंड इट अगेन, मतलब मैंने चेक किया है, संभल वाले केस में एएसआई के अंडर है वो जगह, तो ना वो मंदिर ना वो मस्जिद, आप समझ गए, और उस पर वो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब उसकी डिटेल में डाइव इन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1991 ने इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब, कहां रुकेगा? शुक्रिया। कैसे रुकेगा? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहां रुकेगा अभी बता देता हूं कहां रुकेगा। और अतिकुल रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रूबिका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं। अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए
कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा। ना स्वरूप 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 स्वरूप, ओके, हाँ, स्वरूप स्वरूप। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। गजब टूबीबाज आदमी। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं। स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे, लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से एक पैगंबर थे। जीसस क्राइस्ट रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से द सन ऑफ गॉड थे। ये अपनी अपनी मानता है। आप ये कह रहे हैं तो प्लेस, हाँ, सैयद रिजवान अहमद, आप ये कह रहे हैं हाँ, 91 में लिखा था कि जी स्वरूप जी जो असल में उसका रूप है। आप तो पूरा खेल ही बदल दिया यस इस लिहाज से। तो यस एक सेकंड रूबिका, एक सेकंड। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है, और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है, लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ। सर्वे कर लो, अगर पता चल जाए जो स्वरूप था वो मंदिर का था, तो वो जगह मंदिर है। अतीकुर रहमान साहब जी, हाय हाय, इतना सुकून। सैयद रिजवान अहमद साहब ने तो किसी के पास 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। जी, बदल गया। साहब 30 सेकंड्स। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कानून में लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान साहब, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाए और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं कि ये मेरा धर्म स्थल है और उसका धर्म स्थल। सैयद रिजवान 20 सेकंड्स, फिर मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है? पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे, रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा।